आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे CGL 23 टीयर 1 का अगली शिफ्ट का पेपर। और ये पेपर है आपके पास 27 जुलाई की सेकंड शिफ्ट। इसमें पहला सवाल आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 6 ईयर्स एट 4% पर एनम इज 7500 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर 11 ईयर्स। तो देखिए दोनों का डिफरेंस दे रखा है बेसिकली, किस किस का आपको कि 11 ईयर्स का अगर आप निकालते हो क्या SI, इसमें से माइनस कर देते हो आप 6 ईयर्स का SI, तो ओवरऑल जो आपके पास बनता है वो आपके पास है, इनका डिफरेंस वो 7500 दे रखा है। यहाँ तक ठीक है बात। आप कहोगे कि यहाँ से आप बता सकते हो कि 5 साल का SI, क्योंकि यहाँ पे मैं सीधा सीधा माइनस करूँगा तो 5 साल का SI निकल के जो आ रहा है आपके पास वो 7500 है। यहाँ तक ठीक है। 1 साल का SI बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। 5 से डिवाइड कर दो, आपको होगी 1500। तो ये जो 1 साल का SI आया 1500, ये आपने यहाँ पे निकाल लिया। अब आपको निकालना है अमाउंट। देखो यहाँ पे समझना थोड़ा सा, मैं बोलता हूँ अमाउंट मतलब जो पैसा कितना था जिस पे वो जो वैल्यू है वो इतना SI बनेगा। आपको अगर रेट आपको दे रखी है 4% की, मैं बोलूँगा कि वो P रुपये थे, इस पर मैंने 4% की रेट लगाई और इस पर 1 साल के लिए मैंने कैलकुलेट किया ब्याज, तो मेरे पास निकल के आ रहा है कितना 1500, क्योंकि मैंने 1 साल का ऐसा यहाँ पे निकाल लिया है। अब सॉल्व कर लो इसको, आपको कि 4 से काट लिया मैंने इसको, तो यहाँ से बन जाएगा 75,750 और फर्दर थोड़ा सा काटोगे इसको, 75 का आधा आपको होगे 37.5, तो ये 375 और 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा आपके पास। तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू आ रही है, जो कितना पैसा था वो 37,500 रुपये था, जिस पे कैलकुलेशन करने पर इतना वैल्यू बन रही है आपके पास। तो ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि एक लैपटॉप है, बेचा जाता है 54,000 रुपये में, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट 20%। लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस मतलब उस पर कितना हमने मार्क कर रखा है, MP क्या है। देखो ये जो 54,000 है ये किसकी वैल्यू है, ये इस पे कैलकुलेट करो। देखो 20% का मतलब होता है 1/5 लिख लो या 20/100 लिख लो, एक ही बात है। 5 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट आपको के बिल्कुल, तो कितने में बेचा? आपको के 4 रुपये में बेचा। 4 क्या है? सेलिंग प्राइस। तो ये 54,000 जो है वो 4 यूनिट की वैल्यू है। निकालना क्या है आपको? मार्क प्राइस 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये बात क्लियर हुई? सॉल्व कर लो इसको। आप कहोगे यहाँ से सॉल्व किया मैंने तो क्या बन रहा है, देखो ऐसा भी कर सकते हो, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 8 बना दो। अब 8 से सीधा डिवाइड कर लो, आंसर वही आ जाएगा आपके पास। 1 जीरो यहाँ लग जाएगा क्योंकि ये 10 हटाओ आप, तो 8 6 48, ठीक है, 6 बचेगा, 8 7 56, 5 4 बचेगा और 8 पंजे 40 और 2 जीरो, ठीक है यहाँ तक। ऑप्शन आपका सेकंड। सवाल ये बोल रहा है आपसे कि इसकी वैल्यू 4√2 दे रखी है, ये निकालना है। अब देखो इसको जब गौर से देखोगे तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक तो ये वैल्यू x² - 1/x², और दूसरी वैल्यू चाहिए होगी आपके पास x² + 1/x²। आपको कि ठीक है, ये वैल्यू तो आपको सवाल में दे रखी है, ये निकालनी है। ये निकालने के लिए देखो इससे निकालते हैं हम, इसको यूज़ करते हैं। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, एक बार और स्क्वायर कर दिया, आपका x⁴ बन गया, प्लस 1/x⁴ बन गया, प्लस 2 बन गया, और इधर बन गया आपके पास 16 दूना 32। इधर जाके इसको मैंने माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दूं? क्यों? देखो मुझे क्या चाहिए, बेसिकली मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू। ये बेसिकली क्या बन रहा है, ये -2 बनेगा, ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, -2। मुझे क्या चाहिए बेसिकली, प्लस वाला। तो प्लस वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैं 4 ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ। तो ये 4 ऐड किया इधर भी मैंने और 4 ऐड किया इधर भी, तो इधर तो बन गया +2, उधर बन गया 36। अब ये किसका स्क्वायर हो गया? आपको ये स्क्वायर हो गया x² + 1/x² का होल स्क्वायर, ये 6²। तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? आपको 6 निकल के आ रही है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये 6 है और ये 4√2 है, तो मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो आपके पास 24√2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। सवाल बोल रहा है PQR कंप्लीट कर सकते हैं किसी काम को 9 12 18 में। ये P, ये Q, ये R
9 12 18, आपको LCM 36 मान लो, यहाँ से 4, ये 3, ये 2। वर्किंग टुगेदर, हाउ मच वर्क दे कंप्लीट इन 1 डे। ध्यान रखना क्या पूछा है, सवाल थोड़ा सा अलग किया है इन्होंने कि एक दिन में सब मिलकर कितना काम करेंगे। ठीक है, आप मुझे बताओ कि सबकी एफिशिएंसी कितनी हो रही है। आप कहोगे 4 3 7, 7 और 2 9। ठीक है, 9 काम करेंगे ये। हाउ मच वर्क दे कैन कंप्लीट, 9 काम करेंगे, लेकिन किसका, ये 36 टोटल काम था, इस टोटल का 9 काम कर देंगे, 9वां हिस्सा, तो ये 9/36 आ जाएगा ओवरऑल। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, आपको 1/4। वर्किंग टुगेदर हाउ मच वर्क, तो 1/4 हिस्सा आपके पास ये काम कंप्लीट हो जाएगा। राम रमेश कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। देखो ये राम है प्लस रमेश, 12 डेज में कर सकते हैं, रमेश प्लस सोमेश। ये 15 डेज में, और सोमेश प्लस राम, ये आपके पास 10 डेज में। आपको टोटल मैंने मान लिया एफिशिएंसी, टोटल वर्क मान लिया मैंने, कितना मानूं बताओ, 60 मान लो। यहाँ से 5, ये 4 और ये 6, और राम रमेश मिलकर सभी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। देखो सबको मैंने ऐड किया तो ये बेसिकली 2 टाइम्स आ जाएगा सबका, 2 टाइम्स राम, इधर रमेश और इधर सोमेश। ये एफिशिएंसी मिलके कितनी आ रही है, 6 4 10 5 15, तो 2 से इधर हटाया मैंने, तो 15/2। सब मिलके कितने में करेंगे, आप कहोगे 60 काम है, 15/2 की एफिशिएंसी से करना है, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, ऑप्शन सेकंड। ठीक है यहाँ तक। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ए पर्सन एट ए सर्टेन स्पीड। ठीक है, इफ अनदर पर्सन कवर्स 25%, देखो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उसको पर्टिकुलर स्पीड से कवर कर रहे हैं, तो टी टाइम लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनदर पर्सन जो है कवर करता है 25% ऑफ द डिस्टेंस, 25% डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा D/4 हिस्सा करता है ट्रिपल टाइम में। ट्रिपल टाइम में मतलब 3T टाइम में कवर करता है। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू द सेकेंड पर्सन, देखो पहले वाले इस वाले में आपके पास स्पीड आ रही है वो D/T आ रही है। दूसरे वाले केस में, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, सेकंड केस में स्पीड आएगी वो डिस्टेंस आपको D/4, और इस और टाइम कितना है आपको 3T। तो स्पीड कितनी आ रही है आपके पास यहाँ पे D/12T। ये DT ये क्या है आपके पास, ये तो S की ही वैल्यू है, तो आप कह दोगे S/12। कहीं ना कहीं पहले स्पीड S थी तो अभी S/12 है। तो फर्स्ट पर्सन टू द सेकंड पर्सन, आपको कि पहले वाले की अगर स्पीड S है तो दूसरे वाले की स्पीड है S/12। ये रेशो है, तो रेशो निकालोगे, सॉल्व करोगे इसको, तो आपको 12:1। पहले वाले की स्पीड ज़्यादा है, दूसरे वाले की कम है, ऑप्शन नंबर 4। सवाल बोल रहा है कि डिसऑनेस्ट डीलर है, सेल करता है एक आर्टिकल को 15% के लॉस पर ऑन कॉस्ट प्राइस, बट देखो पहले कहता है कि वो 15% के लॉस पर बेच रहा है चीज़ों को, ये वो कह रहा है। उसके बाद में यूज़ करता है 20 ग्राम, यूज़ करता है वेट 20 ग्राम का इंस्टीड ऑफ 25 ग्राम। देखो 25 ग्राम की जगह वो कहीं ना कहीं 20 ग्राम ही तोलता है। प्रॉफिट परसेंटेज लॉस, आपको पता है कि नेट हम लिखते हैं, ये वाला कंसेप्ट मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया तब इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि वो 15% के लॉस का क्लेम कर रहा है, मतलब वो कह रहा है कि वो 85 में बेच रहा है 100 की वैल्यू को। दूसरी वाली चीज़ में उसको मुनाफा हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो 25 ग्राम तोलना था उसको, वो 20 ग्राम ही तोल रहा है। इतना है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आप कहोगे 25 से मैंने काट दिया 4 बार, ठीक है यहाँ तक, और ये जो वैल्यू बन रही है 5 से और काट सकते हो इसको, 5 से ये 17 बार और 5 से ये काटा फर्दर 4 बार, ठीक है। तो बेसिकली जो वैल्यू बन रही है यहाँ पे बन रही है आपके पास 17/16।
तो ओवरऑल एसपी से सीपी का रेशो आ रहा है 17/16। तो आप कह दोगे यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 16 के रेस्पेक्ट में। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। परसेंटेज में बदलोगे 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो आपको पता है 1/4 है वो क्या होता है, आपको 1/4 तो 25% होता है, तो उसका भी 1/4 और लेना है। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू आपके पास, 6.25%। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन 8 बोल रहा है इफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी में एल बी एम सी एन जो है 3 अल्टीट्यूड है ट्राइंगल एबीसी के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो इस वाले केस में क्या करना है, बेसिकली आपको एक ट्राइंगल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है कि 3 अल्टीट्यूड है, मान लो एक अल्टीट्यूड ये हो गया, ये ए बी सी बोल दो इसको, ये ए एल, ये बी एम, और एक और है यहाँ पे कोई आपके पास, ये सी एन, ठीक है। तो सवाल बोल रहा है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। ध्यान रखना, इस सीधा सा एक थ्योरम ही समझ लो इसको, कि आप सबका टोटल करोगे सभी अल्टीट्यूड का, ए एल बी एम और सी एन, ये हमेशा छोटा रहेगा किससे, साइडों के टोटल से, ए बी बी सी और सी ए से। तो ये सीधा सीधा आप याद रख लो। सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि साइडों का अगर मैंने टोटल किया, ठीक है, तो वो हमेशा ज़्यादा रहेगा अल्टीट्यूड के टोटल से। क्लियर हुई बात। इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे कोई वैल्यूज मान के भी कर सकते हो। जैसे आपने कोई सा भी ट्राइंगल एज्यूम कर लो इसको, जैसे मैंने इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल एज्यूम किया। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी साइड आप मुझे बता दो, आप कुछ भी मान लो। जैसे साइड आपने 3 3 3 मान लिया, ये 3, ये भी 3 और ये भी 3, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट निकाल सकते हो इसकी, हाइट आप कहोगे हाँ निकाल सकते हैं। हाइट हो जाएगी आपके पास √3/2a, ये इसकी हाइट होती है, मतलब अल्टीट्यूड, और ये सभी बराबर होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने माना है। तो यहाँ पे अगर मैंने निकाली इसकी हाइट, तो आपके पास निकल के आ रही है 3√3/2, ठीक है। तो अभी सभी साइडों का टोटल करो, आपको सभी साइडों का टोटल किया मैंने 9 आ रहा है, और सभी एल्टीट्यूड का टोटल किया मैंने, तो आपके पास वैल्यू जो बन रही है वो कितनी हो जाएगी, 9√3/2। सॉल्व करोगे थोड़ा सा इसको, आपको 4.5 × √3, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी बनेगी लगभग, इसको थोड़ा सा देखोगे तो 4.5 × √3, आप कहोगे √3 की वैल्यू 1.732, और ये 4.5 का मतलब 9/2 भी लिख लो इसको। तो आप कहोगे यहाँ से 9 × 27 और 17 × 9 153, 54 55, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 7, तो लगभग कुछ कुछ आ रहा है वो 7 पॉइंट करके आ रहा है, तो जो कि आपका 9 से तो छोटा ही है। तो ये आपने यहाँ पे ऐसे कुछ वैल्यू एज्यूम करके कर सकते हो, इसको करना चाहो, लेकिन आपको यहाँ पे समझने की बात है वो क्या है कि इसको डायरेक्ट आप रिजल्ट को याद रख लो, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपसे कि ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, इसमें से व्हाट अमाउंट ऑफ द फंड इज एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस। ये फंड है स्कूल का और ये यूज़ किया है, तो हमें तो पहले ये वाला चाहिए, कौन सा पहले फंड कहाँ से आया है, इंटरनल सोर्सेस से कितना आया है, आपको 15%, टोटल जो है वो 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख, ठीक है यहाँ तक। अब ये 10 लाख का मुझे निकालना है, आपके पास 15%, तो 2 0 यहाँ से आप काट दोगे, ये वाली वैल्यू आपके पास वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी आपके पास 1.5 लाख, ठीक है। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.5 लाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सवाल ये बोल रहा है आपसे 3x बराबर ये और ये, आपने एक चीज़ पढ़ी है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, तो यही चीज़ यहाँ पे पुट कर दो। आप कहोगे 9 मैंने कॉमन ले लिया इधर से, तो ये बन रहा है x² और यहाँ से भी 9 कॉमन आ गया, तो 1/x² बराबर 1, तो यही चीज़ तो आपसे पूछी है, तो सीधा सीधा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
सवाल बोल रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल टू ए पॉइंट ऑन द सेम सर्किल मेजर। देखो क्या बोल रहा है, ये बेसिकली एक सर्किल है, इसकी ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही इसका डायमीटर हो जाएगी जो कि इसके सेंटर से गुजरेगी, तो यही आपका डायमीटर है। और इस डायमीटर के द्वारा आपके पास सर्किल पर किसी भी पॉइंट पे आप एक एंगल बनाओगे तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। एक सिंपल सी थ्योरम है, आप बार बार पढ़ते हो, तो ज्योमेट्री का एक सिंपल सा कंसेप्ट था ये। 12 बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको गौर से देखो, ऊपर सेम वैल्यू है तो आप सीधा बोल सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप कहोगे हाँ, और नीचे क्या बन रहा है देखो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये फॉर्मूला पता है आपको, आपको कि ये फॉर्मूला तो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यही चीज़ तो आपके पास नीचे दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा आपके पास, आपको केवल और केवल ये बचेगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या, ए हमने 120 माना था, बी आपके पास 100 था, तो टोटल आंसर आ जाएगा आपके पास 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सवाल बोल रहा है ए बी और सी है, कर सकते हैं काम को इतने दिन में इतने दिन में इतने दिन में, ये 20 ये 30 और ये 60, आपने एलसीएम लिया 60, आपने यहाँ पे निकाला 3, ये 2 ये 1। हाउ मेनी डेज ए डू द वर्क, कितने दिन में करता है, इफ़ ही इज असिस्टेड बाई बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। सिंपल सी बात क्या है, देखो ए है ना, वो 3 दिन तक काम करेगा, मान लो 3 डेज, 3 डेज में ए कितना काम कर देगा, आपको 3 इंटू 3 9। दूसरा तीन दिन में, बेसिकली 3 दिन के पीरियड में ए और बी और सी है ना, वो केवल एक दिन आएंगे, वो तीसरे दिन आएंगे। तो मैं बता सकता हूँ कि ये 3 दिन में, मैं बेसिकली बोल रहा हूँ 3 डेज में काम कितना होगा, ए ने तो इतना किया प्लस बी और सी ने कितना किया होगा, आपको इतना और जोड़ दो, 3 काम और, तो टोटल आपके पास 12 काम हुआ है 3 दिन में। आपको 60 काम करना है तो मतलब गुणा 5, इधर भी गुणा 5, तो 15 दिन में 60 काम हो जाएगा, यही आपसे पूछा है पूरा काम आपको कि 15 दिन में। बात समझ में आ गई आपको, आगे बढ़ जाएं। सोहम का इनिशियल एक्सपेंडिचर है और सेविंग है वो आपके पास 5:3 में है, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, ये 5:3 में है। आगे बोला है इनकम इंक्रीज करता है 25%। अब मुझे बताओ, ये एक्सपेंडिचर है ये सेविंग है, तो इनकम कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 8 हो जाएगी, 8 यूनिट। 25% इंक्रीज करता है, आप कहोगे इसको परसेंटेज में बदले क्या, कुछ करें आसान, देखो आसान करना चाहो कर लो, नहीं कर लो कोई दिक्कत नहीं। 25% आपके पास इनकम बढ़ रही है, 8 का 25% निकालो, 25% का मतलब 1/4, मतलब 8 पे मतलब 2 रुपये बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इनकम कितनी हो जा रही है, आप कहोगे 10, ठीक है। इनिशियल सेविंग है वो इतना है, इनिशियल सेविंग इतना है, देन फाइंड हिज इनकम आफ्टर इंक्रीमेंट। समझिए यहाँ पे क्या मामला हो रहा है। देखो अब आप कहोगे कि इनिशियल सेविंग मतलब ये जो है ना 4500 है, वो 3 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। आपको निकालना है कि इनकम कितनी हो जाएगी इंक्रीमेंट के बाद में, आपको 10 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लिया, अभी 10 यूनिट हो गया तो निकाल लो। आपको ये 1500 इंटू 10, आपको कि 15,000, ऑप्शन सेकंड। ठीक हुई बात, समझ में आ गई। ये निकालना है आपको, ये सब कुछ दे रखा है, कैसे करोगे, आपको कर देंगे इसको भी। देखो ऐसे करना है आपको, इसके लिए पहले आपको करना पड़ेगा ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वो कैसे निकालोगे, आपने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, ध्यान से समझना क्या कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। देखो इसके आपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, ए क्यू प्लस बी क्यूब सी क्यू माइनस 3 ए बी सी के। कौन कौन से फॉर्मूले, यहाँ पे कौन सा लगाऊँ मैं, आपको यहाँ पे ऐसा करो कि पहले फॉर्मूला लगा दो आप ए बी सी वाली टर्म वाला। आपको फॉर्मूला पहले लगाएंगे हम ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, -3 टाइम्स ए बी बी सी ए। आप कहोगे आपने इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया,
एक और था ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, क्योंकि ए बी बी सी सी ए भी नहीं है आपके पास और ये भी नहीं है, तो दो चीज़ अननोन है, तो वो वाला फॉर्मूला हमने इसलिए नहीं लगाया। अब वैल्यूज पुट कर लो। अब वो ये 98 के इक्वल दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको 14 है, इसका स्क्वायर आपको 14 का स्क्वायर 196, 3 टाइम्स ये तो निकालना है ये पर्टिकुलर वैल्यू। इससे सॉल्व किया आपको कि 7 बार, इसको इधर लाया उसको उधर लेके गया, तो कितना बन रहा है 3 टाइम्स ए बी बी सी सी ए, माइनस कर लो आपको कि 189 बन रहा है क्या, 7 3 से काट लो आपको कि 6 बार और 63, 63 ए बी बी सी सी ए निकाल लिया। अब निकाल लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो इसमें वैल्यू पुट करो, आप इसका स्क्वायर करो, आप मुझे बताओ इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो सब फॉर्मूले में लिखता हुआ चल रहा हूँ साथ साथ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए, ये क्या हो जाएगा आपको कि 196 ये निकालना है और ये 2 टाइम्स कर दो इसका, आपको अगर 2 टाइम्स किया तो आपके पास बन रहा है ये 126, माइनस कर दो इसमें से, वही आंसर हो जाएगा आपका। 196 में से 126 माइनस किया आपको 70 आ रहा है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर पहला यही आंसर है आपका। सवाल बोल रहा है कि ABC जो है एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल बना लो पहले, ये ट्राइंगल हो गया, इसमें ये A ये B और ये C, D जो पॉइंट है वो BC साइड पे है कहीं, D पॉइंट मैंने यहाँ पे बना दिया, ये D पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट, और BC जो है ना वो कंप्लीट 16 है और BD है वो 11 है, तो ये आप हो गई 5 हो जाएगा। फिर BAC समझना एंगल का क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, एंगल ADC मतलब ये, और BAC मतलब ये कंप्लीट, ये है ये बराबर हैं, तो AC की वैल्यू निकालनी है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है इस साइड की। देखो ऐसा सवाल ये एक प्रीवियस ईयर का रिपीटेड सवाल है, कई बार पूछा गया और मैंने डिस्कस ऑलरेडी आपके साथ कर दिया है, ये कई बार डिस्कस कर दिया है, तो आपके फाउंडेशन बैच में भी किया था ये कई बार, और प्रीवियस ईयर में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो ऐसे सवाल में करना क्या है आपको, सिमिलरिटी लगानी है, ये बात तो समझ में आ गई, कौन कौन से ट्राइंगल में लगानी है यहाँ से पता लग जाएगा आपको। कैसे पता लगेगा कि देखो एक एंगल तो ये बराबर है आपके पास, ठीक है, ये तो C वाला एंगल एक कॉमन है आपको कि हाँ, और दूसरा एंगल सवाल में ये दे दिया है आपको कि ये इसके बराबर है, दो चीज़ पता लग गई आपको, तो तीसरा एंगल अपने आप ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तो ये सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना है आपको, तो वही उसी हिसाब से आपको साइडों का रेशियो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इसलिए समझिए। मैं क्या करता हूँ, देखो कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आपको कहीं से स्टार्ट कर दो, देखो मैं C पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, C से स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि C तो दोनों में कॉमन था, तो इधर भी C। अब इसके बाद में एंगल कौन सा बराबर है आपको होगी, इसके बाद एंगल था इसका A बराबर, एंगल A, इसका मैंने इधर A लिखा, तो दूसरा एंगल किसके बराबर था, A वाला एंगल आपको एंगल D के बराबर था इस वाले के, तो यहाँ पे आपके पास D आ जाएगा। अब क्या बचा है आपको, यहाँ पे बचा CAB और यहाँ पे बचा आपके पास CDA, तो ये मैंने सिमिलर कर दिया। ये कैसे लिखा मैंने, ये समझ में आया, मैंने स्टार्ट किया यहाँ से और जो एंगल बराबर है उस हिसाब से यहाँ पे घूम गया। अब देख लो साइडों का रेशियो लिख लो आप, अब साइडों का रेशियो हो जाएगा CA, इसका CA तो इधर CD, आगे इसका AB, इसका DA, इसका CB, इसका CA। अब जो साइड पता है उनका रेशियो आप ले लो। CA पता है क्या आपको, नहीं, CD, हाँ ये वाली चीज़ आएगी। CA का मतलब निकालना है ये, तो CD आपको ये 5 है। AB पता है क्या, ये वाली चीज़ें पता है क्या, नहीं इसको नहीं, इसको छोड़ो। ये वाला पता है क्या, देखो CB आप कहोगे हाँ CB पता है 16। CA आप कहोगे CA नहीं पता, CA निकालना है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे CA का होल स्क्वायर बराबर 80, 80 को लिख सकते हो 16 × 5, तो CA की वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास 4√5, यही आपको निकालना था CA की वैल्यू। तो समझ में आया ये वाला कंसेप्ट, कैसे इस सवाल को सॉल्व करना है। ऑप्शन आपका पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। क्लियर, आगे बढ़े इसके बाद में।
एक 6 डिजिट का नंबर है जो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स रखता है। जो डिजिट है ना वो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है। द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, समझना कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो जाएगा। देखो यदि पहली डिजिट x है, दूसरी क्या होगी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+4। अब ये कौन सी डिजिट होंगी, कहाँ से स्टार्ट होंगी, वो हमें ध्यान नहीं रखना। हमें तो कोई भी ले लेना। देखो 6 डिजिट का कोई भी नंबर ले सकता हूँ मैं, लेकिन उसकी जो डिजिट है वो कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कोई पर्टिकुलर इसको जनरलाइज कर दिया, ये x है, ये x+1 है, क्योंकि एक एक का डिफरेंस होता चल जाएगा, तभी तो कॉन्जुगेटिव नंबर होंगे आपको कि बिल्कुल। एक हो जाएगा x+5, 1 2 3 4 5 ये डिजिट होंगी उसकी आपको कि हाँ। तो कैसे किससे डिविजिबल होगा, तो पहले ऐसा करो इन डिजिट का सम करके देख लो क्या बन रहा है। आपको डिजिट का सम किया मैंने तो 6x प्लस ये आपके पास 6 और x+3 भी आएगा ना, एक और टर्म आएगा। आपके पास बन रहा है 6 और 6 12 और 3 15। ठीक है, 6x + 15 ये आपके पास वैल्यू बन रही है डिजिट सम। जो आपके पास 6 डिजिट हैं उनका मैंने सम किया तो इतना बन रहा है। अब मुझे बताओ ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। आप कहोगे कि x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो नंबर देखिए 4 से डिविजिबल होगा क्या। आप मुझे बताओ x की अगर मैंने कोई वैल्यू ली, x की वैल्यू जैसे आप जनरलाइज वैल्यू कोई भी पुट करके देख लो। जैसे 1 पुट किया आपने, 1 तो 6 + 25 6 + 15 21 बन रहा है, ये तो 21। क्या ये डिविजिबल होगा, नहीं ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 4 से 5 से होगा क्या ये 5 से आपको हो गए कि अगर आपने कोई वैल्यू पुट की तो 5 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये 2 से होगा। देखो इवन ऑड नंबर कुछ भी आ सकता है, तो भी ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसी पुट कर दी, जैसे ये 5 से डिवाइड होने के लिए तो यहाँ पे ये 0 होनी चाहिए तब जाके 5 आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो भी ये 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो फिर क्या लें हम ऐसा। अब देखो 3 से करके देखो, 3 की डिविजिबिलिटी क्या आ जाती है कि ये तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, आप कहोगे हाँ 2x, और ये भी डिविजिबल हो रहा है डिजिट सम, तो ये 5 आ रहा है। तो ये पूरा जो डिविजिबिलिटी है आपके पास 3 की ही काम कर रही है यहाँ पे, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 3। बात हो गई समझ में आपको, आगे बढ़ जाए। सवाल बोल रहा है कि बैनी जो है किसी काम को कर सकता है 24 डेज में, चेतन और डेविड सेम काम को इतने इतने में कर सकते हैं। ये बी है, ये 24 में, ये सी और ये डेविड, ये 36 और ये 48। आप हो गए एलसीएम के लिए देखो मैं क्या करता हूँ 12 × 2 12 × 3 और ये 12 × 4। क्या मानूँ बताओ आप मुझे। आप हो गए 144 मान लो ना, 12 × 12, तो ये वैल्यू कितनी आएगी। आप कहोगे 24 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 36 से आप कहोगे 36 72 4 बार जाएगा। 48 से आप कहोगे 3 बार। ये एफिशिएंसी निकाल ली। ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क टुगेदर। ठीक है, स्टार्ट कर दिया सबने मिलके। बेनी क्या करता है, छोड़ देता है काम को 4 दिन पहले, जब काम कंप्लीट हो रहा होता है उससे। तो 4 दिन पहले छोड़ता है काम, तो मैं बेनी से बोलता हूँ कि 4 दिन और काम कर ले। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा काम कर देगा। कितना, 4 दिन तक 6 की एफिशिएंसी से 24 काम और एक्स्ट्रा कर देगा, तो 24 काम ऐड हो जाएगा। आगे चेतन छोड़ देता है 10 दिन पहले, काम कंप्लीट होने से पहले। मैं चेतन से बोलता हूँ कि चेतन 4 दिन काम और करो, तो क्या होगा 4 की एफिशिएंसी से 10 दिन तक 40 काम ये एक्स्ट्रा और कर देगा, तो ये मैंने जोड़ दिया। अभी टोटल काम कितना हो गया है, आपको हो गया 4 4 8, 14 और 2 16 और 4 20, 208 काम हो गया है आपको हो गए बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि इसमें बेनी, चेतन और डेविड सब लोग काम कर रहे हैं और लास्ट क्षण तक काम कर रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं छोड़ रहा है। तो आप कहोगे कि मैं क्या करूँगा कि टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 4 10, 3 13, 13 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, डिवाइड कर लो। 13 7 13 6 78, 16 डेज आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई कैसे किया है, कौन सा कंसेप्ट लगाया। सवाल अगला 19वां बोल रहा है आपसे, एक चोर है, चुराता है प्रीसियस मेटल को फ्रॉम ए स्टोर और विच इज़ 1150 मीटर अवे फ्रॉम द पुलिस। ये जो है ना पुलिस के बीच की और चोर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1150 मीटर दे रखी है।
यहाँ पे आपके पास चोर है तो यहाँ पे पुलिस है। अब ये भागेगा तो पुलिस भी इसके पीछे भागेगी। देखो पुलिस भागेगी 11 की स्पीड से और ये 6 की स्पीड से भाग रहा है, तभी तो इसको पकड़ पाएगा। आगे क्या बोला है कि हाउ मच डिस्टेंस विल, क्या बोला, हाउ मच डिस्टेंस विल द थीफ रन बिफोर बीइंग कॉट। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, आपसे पूछा क्या है कि चोर का पूछा है कि चोर कितना डिस्टेंस दौड़ेगा पकड़ने से पहले, तो चोर का पूछा है। अगर ये पुलिस का पूछता है तो पुलिस के में ये वाली वैल्यू ऐड हो जाती है, चोर वाले में आपको यहाँ से देखना है। तो पहले टाइम निकाल लो कि इस टाइम को कवर करने में कितना, डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। 1150 की डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड आपको 5 की है। अब जो है टाइम निकालना पड़ेगा, तो आपको मीटर पर सेकंड में बदल लो, आपको मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो मैंने क्या किया, 5/18 से कर दिया मल्टीप्लाई, हो गया यहाँ तक। मुझे निकालनी है जो चीज़, वो क्या, देखो आप ऐसा कर सकते हो कि ये स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलो ना बदलो, क्योंकि यहाँ पे दोबारा स्पीड से मल्टीप्लाई आपको करना है, तो ये आप ये पॉइंट अवॉइड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 1150 की है, इसको 5 के रिलेटिव स्पीड से मैंने कवर कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ से टाइम आ जाएगा। इस टाइम में आप क्या करोगे कि चोर की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 6 से कर दिया मैंने, तो ये बेसिकली डिस्टेंस आ जाएगी। ये मैंने क्या लिखा है ये इसको समझ लो थोड़ा सा, ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, तो यूनिट कैंसिल, केवल 1150 की जो यूनिट है वही आपके पास आंसर में आएगी, मीटर में आंसर आएगा। सॉल्व कर लो इसको, आपको क्या सॉल्व किया, देखो सॉल्व किया तो यहाँ से बन रहा है ये कितना 23 बन रहा है क्या, 23 पंजो 115 और 23 जोड़ूंगा तो 138, 1380 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आ गई आपको। सवाल बोल रहा है अगला, सॉल्व कर लो इसको। ये बन रहा है वैल्यू आपके पास, यहाँ से सॉल्व करो पहले इसको, 7 5 12, 12/7 और मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको चेंज कर लो, आपको हो गए 14 और 3 17, तो 7/17 इंटू 14 और 3 17/7, ये तो कट गया पूरा, 12/7 बच रहा है केवल यहाँ से। और यहाँ पे किया 4 और 3 7, 7/4, तो ओवरऑल 28, 7 49, 4 48, तो ये वैल्यू कितनी बन रही है आपको कि 97, 28 डिवाइड किया, आपको हो गए ये वैल्यूज आपके पास बनेगी 3 बार जाएगा इसमें डिवाइड होके, तो 84 84 होता है ना, ठीक है 84, तो बेसिकली 13 बन रहा है, 13 बच रहा है, तो 13/28 ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वैल्यू का ये है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक दो वैल्यूज दे रखी है, तो b² a, तो इसका स्क्वायर 4 का आपको 16x² y² बटे 3x² बराबर 48 ये दे रखा है, तो ये तो कट गया आपको हो गए, ठीक है। 16 से ये 3 48 और y² की वैल्यू 9 आ रही है, तो y की वैल्यू आपको 3, यही पूछा है आपसे y की वैल्यू। सवाल बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्किल जिनका रेडियस है 22 और 18, देखो 2 सर्किल मैंने यहाँ पे बना दिए, और क्या बोला है कि अच्छा ठीक है, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है 32, कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक फॉर्मूला है कि d² और दूसरा r1 माइनस r2, ठीक है, d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करता तो उसमें ये वाला फॉर्मूला केवल इतना सा बदलता, d² माइनस r1 प्लस r2
का होल स्क्वायर, ये बदल जाता है ट्रांसवर्स में। लेकिन आपके पास डायरेक्ट पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। डी स्क्वायर में आपको 32 का स्क्वायर माइनस दोनों का डिफरेंस, आपको दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे 4 का स्क्वायर आपको 16, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 4 का स्क्वायर, ये होता है 1024, ये 16 माइनस किया आपको 1008। तो सॉल्व कर लो, इसमें से क्या बन रहा है आपके पास, आपको ये 2 बाहर आएगा, इसमें 4 बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा तो बाहर तो 2 ही आ जाएगा, 4 इंटू क्या लिख सकते हो 252। देखो ये बन रहा है क्या, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 1008, ठीक है। तो 2 अंडर रूट में 252, ऑप्शन देखो कौन सा है, पहला ही दे रखा है। 23 बोल रहा है कि एक टेबल दे रखी है, ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द डिलीवरी पार्टनर्स हु जॉइंड फ्लिपकार्ट 2019 से 2020 में। फ्लिपकार्ट 2019 2020 दोनों को जोड़ दो, आपको हो गई ये वैल्यूज बन रही है 6, 5, 11 और इधर 12, तो ये 12। नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स हु जॉइंड टोमेटो 1920 का है, 1920 यही है। टोमेटो का कितना है 3, 2, 5 और 1, 6। रेशियो निकाला आपको कि 2:1, ऑप्शन आपका 4th, पहले से दूसरे का ही पूछा है, सही है, यही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ए हॉल 21 मीटर और विड्थ है आपके पास 14, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड फ्लैट रूफ इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स, फाइंड द हाइट। देखो कुछ इस तरीके से चीज़ें बन रही है, पहले एक मैं अब डायग्राम बना देता हूँ, उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी अच्छे से। इसमें बोला है आपको कि 21 इसकी लेंथ मान लो, ये 21 है, ये 14 है, तो ये इसका फ्लोर हो गया नीचे वाला, इसका और ऊपर वाले पार्ट का, इन दोनों का तो एरिया सेम रहेगा, तो इन दोनों का टोटल करना है। तो 2 टाइम्स मैं बेस का लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स इंटू फ्लोर का एरिया आपको हो गया 21 इंटू 14, लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ तक ठीक है। अब चारों दीवारों का फॉर्मूला क्या होगा आप निकालो, बताओ। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया, ये हो जाएगा। देखो बेस का एक तरीका तो है कि आप इसका निकालो, पीछे वाले का निकालो, इसका निकालो, सामने वाले का निकालो, या फिर दूसरा तरीका है पेरीमीटर निकाल लो इसका पूरे का, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका निकालने का। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, दोनों का एडिशन आपको 35, इंटू हाइट क्या है, आपको हाइट तो निकालना है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, तो सॉल्व कर लो। 2 से तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फर्दर 7 से काट लो इसको 2 बार, 7 से काट लो इसको 5 बार, 21 दूना 42, 42 डिवाइड बाई 5 बराबर h की वैल्यू डिवाइड करोगे तो 8.4 आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसे सवाल के लिए मैंने एक कंसेप्ट आपको कराया था जब आपको ये क्लासेस में फाउंडेशन बेस में करा रहा था, कि ये सवाल 2 तरीके से पूछता है, एक तो सेक थीटा और टेन थीटा की टर्म में पूछता है, और दूसरा आपके पास कोसेक थीटा और कॉट थीटा की टर्म में पूछता है। दोनों को करने का तरीका सेम ही रहेगा हमेशा, फॉर्मूला क्योंकि दोनों का सेम ही बनता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। तो ये दोनों तरीके से आपसे सवाल पूछ लेता है। कोसेक कॉट की टर्म में पूछेगा तो आपको यहाँ पे क्या देगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कुछ वैल्यू, तो फिर किसी की भी एंगल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। ऐसे ही आपको यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है सेक थीटा और टेन थीटा में, और आपसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछ सकता है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई, कंसेप्ट दोनों का सेम रहेगा, कैसे करना है समझ लो इसको अच्छे से, क्योंकि अच्छा सवाल है, बार बार रिपीट होता है, सिंपल सा है। इसको आप मुझे बताओ, ये आपको पता है ये 1 होता है, आप कहोगे हाँ। इसको कैसे लिख सकते हो, ये a प्लस बी ए माइनस बी से लिख सकते हो, आप कहोगे हाँ ये भी लिख सकते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा
माइनस टेन थीटा, ये 1 होगा क्या? बिल्कुल होगा, इसी को तो ओपन किया है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, तो ये दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर ये 5 है तो ये 1/5 होगा, बिल्कुल होगा। तो बस हो गया काम आपका। तो सिंपल सी बात क्या है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 और सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा बेसिकली ये 1/5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो आपको, ठीक है जोड़ देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू बन रही है 2 सेक थीटा, ये हो जाए आपके पास 5 प्लस 1/5। तो सेक थीटा क्या आ रहा है आपको हो गया 25/5, 2 भी तो था। तो कॉस थीटा क्या आ रहा है आप कहोगे इस 2 को इधर हटाओ, यहाँ पे 10 बना दो, सॉल्व कर लो इसको 5 से, 5 बार, 5 से ये 2 बार, 2/5। क्या यही बन रहा है? आप मुझे बताओ क्या यही बन रहा है? आप कहोगे 25, ओ सॉरी ये 25 एक 26 बनेगा ना बेसिकली, थोड़ा सा करेक्ट कर लो इसको। ये 25 एक 26 बनेगा, 26 बनेगा तो 2 से आपने यहाँ पे काटा तो ये 10 बन रहा था, तो ये बेसिकली 13/5 बनेगा। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास बन रही है वो 5/13 बन रही है। अब आपके पास तो सवाल और भी आसान हो गया, 5 12 13 का ट्रिपलेट पढ़ा है आपने, ये 13 है, ये बेस आपके पास 5 है, तो ये परपेंडिकुलर आप कहोगे ये 12 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर ये 5/13 है तो साइन थीटा की वैल्यू आप कहोगे 12/13 होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर उसमें 12 होगा। तो कैसे किया सवाल समझ में आया? पूरा कंसेप्ट क्या करना है, ये वैल्यू दे रखी है, इससे माइनस वाली पे जाएंगे, माइनस से फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से फिर एक ट्राइंगल की तीनों साइड आपको पता लग जाएंगी, कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकते हो। क्लियर हुई आपको सभी बातें यहाँ पर? तो ये पूरी आपकी शिफ्ट यहाँ पे कवर होती है। ये टेलीग्राम चैनल है आपका, इसको ज्वाइन कर लो, सारे PDFs आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।